जय सो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, प्रदेश में चुनाव नज़दीक आती आ रहा है और साथ ही साथ आचार संहिता भी लगने वाला है। अब देखिए, अभी तक पूरे प्रदेश में आदिवासी के साथ जो अन्याय अत्याचार हुआ, या कहना चाहिए आदिवासी हक अधिकार को जो छीना गया, हम आरक्षण, प्रमोशन और स्थानीय आरक्षण की ही अभी बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी प्रदेश में इससे बड़ा मुद्दा आदिवासी समाज के पास और कुछ नहीं है। बाकी और मुद्दे, प्रतिनिधित्व के मुद्दे और वो सब चलते रहेगा, लेकिन जो चीज़ आदिवासियों को मिलना चाहिए था, 32% आरक्षण 50% के भीतर, स्थानीय आरक्षण जो बस्तर सरगुजा के अनुसूचित क्षेत्रों में जो हमारे युवा हैं उनको हक अधिकार मिलना चाहिए था। और साथ ही साथ जो है प्रमोशन में जो नौकरी कर रहे हैं हमारे समाज के लोग, आदिवासी समाज के जितने भी कर्मचारी बंधु हैं, उनको ही प्रमोशन मिलना था, लेकिन उनको प्रमोशन नहीं दिया गया। केवल जनरल बेस पर प्रमोशन कर दिया गया और आदिवासियों को कोई हक अधिकार नहीं मिला। प्रमोशन मिला ही नहीं, वो आगे पद उनका बड़ा हुआ ही नहीं, वो जिस पद में थे उसी पद में भी हैं। ये एक कहना चाहिए बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को समझने की आवश्यकता है और जन चेतना लाने की आवश्यकता है। किंतु हम अभी देखेंगे कुछ दिन और रुक जाते हैं, 10-15 दिन, उसके बाद जो है हमारे आसपास के मतलब पूरे प्रदेश की बात बता रहा हूँ, जो आपके गांव में होंगे, कोई कांग्रेस के, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता, वो ट्राइबल ही लोग होंगे। वो लोग अब खींचातानी करेंगे, मेरे कांग्रेस को वोट देना, मेरे बीजेपी को वोट देना। तो उनसे ये सवाल करिएगा कि भाई आदिवासी हक अधिकार कौन दिला रहा है? क्या तुम्हारी सरकार दिला रही है कि तुम्हारी सरकार दिला रही है? जो सरकार हमको हमारा हक अधिकार दिलाएगा हम उनके साथ जाएंगे। और उनसे ये भी सवाल करना कि भाई आपकी सरकार है, अभी कांग्रेस की सरकार है, तो कांग्रेस की सरकार ने आदिवासी समाज के कर्मचारियों का शोषण क्यों किया? पूरे प्रदेश के कर्मचारियों का, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, जितने भी पद के हों, आदिवासी अधिकतर अभी जो नौकरी में सब आरक्षण बेस पे आए। मैं बहुत सारे, कुछ एक बिरले लोग हैं जो योग्य होंगे, बाकी जो सब आरक्षण के बेस पे आए हुए हैं, उन सभी को जो है प्रमोशन नहीं दिया गया। और बहुत सारे कर्मचारी संगठन के लोग भी केवल इधर उधर गोल 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 घुमाते रहे। और स्वाभाविक सी बात है, कर्मचारी रहेंगे तो हम बहुत सारे उनके दायरे रहते हैं, लेकिन संगठनों के पास कोई दायरे, मतलब संगठनों के पास होता है, लेकिन संगठन कम से कम बोल पाता है, लेकिन वो भी कर्मचारी संगठन के लोग नहीं बोले, आदिवासी समाज के लोग। तो अब चुनाव का समय है, सब अपना अपना बोलते रहेंगे, हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के हैं, हम तो फलाना पार्टी के हैं, ठिकाना पार्टी के हैं। इस तरह की बात अब पूरे प्रदेश में होगी। तो उसी समय पूरे प्रदेश में मेरा कहना है पूरे आदिवासी युवाओं को एक साथ हो जाना चाहिए, कर्मचारी बंधुओं को एक साथ हो जाना चाहिए कि भाई हमारा हक अधिकार कौन देगा और जो अभी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे होगी। यही सबसे बड़ा सवाल है हमारा इस सरकार से भी, और आने वाले जो भी राजनीतिक दल चुनाव में लड़ रहे हैं, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे एक ही सवाल है कि हमारा हक अधिकार, हमको हमारा हिस्सेदारी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा सवाल यही है साथियों, और ये सवाल करना बनता है, और इसका जो परिणाम जो है इस चुनाव में दिखेगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप किसी के बहकावे में, बहलावे में मत आइए, पूरे गांव-गांव तक हमारे वीडियोस भेजिए, उनसे बातचीत करिए, उनको बताइए। हम लगातार समाज के लोगों को, युवाओं को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया जितना बड़ा मतलब शोषण कहना चाहिए, 15 कहना चाहिए, 15 मतलब जब से बना तब तक कहना चाहिए। 15 साल तो रमन सिंह जी की सरकार रही, उसके बाद जो उसके पहले भी कांग्रेस की सरकार थी 3 साल तक। तो उस दरमियान जितना शोषण नहीं हुआ कर्मचारियों का, आदिवासियों का, युवाओं का, उतना शोषण केवल और केवल 5 साल में हो गया। ये हम कोई कांग्रेस का विरोध करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई बीजेपी का समर्थन करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, हम केवल और केवल हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकार की बात कर रहे हैं। बाकी बात तो बाकी बात की बात है। ये नहीं मिला आदिवासी समाज को, ये नहीं मिला, मेडिकल सीट भी छीना गया, ये हुआ है। और इसको देखकर ही वोट करने की आवश्यकता है। मैं बहुत सारे साथियों को कहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, व्हाट्सएप से जुड़िए, यूट्यूब से जुड़िए और अपनी बातें रखते जाइए। हम पूरे प्रदेश में जिस तरह से माहौल चल रहा है, उस माहौल पे भी हम जो है हम लगातार वीडियो बनाते रहेंगे, और हम चाहेंगे कि सभी साथी साथ आएँ। ये केवल कोई किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं, ये हमारे खुद के आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए। यदि आदिवासी समाज का प्रमोशन होता, 32% उनका प्रमोशन होता, तो उतने पद बचते, तो उतने हमारे जो बेरोजगार युवा हैं उनकी नौकरियां लगती। वो सब चीज़ नहीं मिला।
ये मेरी बातें केवल और केवल आदिवासी समाज के हक अधिकार के लिए है और मैं चाहूँगा कि पूरे प्रदेश के युवा साथी इस वीडियोस को भी शेयर करें और अपनी बात भी लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि हमारी बातें आप देखिए, अभी चुनाव के समय चाहे सत्ता दल हो, विपक्ष हो, कोई भी दल हो, कोई भी दल नहीं करना चाहता। केवल और केवल इनको राजनीति से मतलब है, सत्ता से मतलब है, आदिवासियों का अधिकार से मतलब नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ साथियों कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी बात रखें और हम एक साथ संगठित होकर बातचीत करें, तभी हमारे समस्या का समाधान हो। धन्यवाद साथियों।